पाकिस्तान अपनी आज़ादी 14 अगस्त को क्यों मनाता है, जबकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों के बनने की तारीख साफ साफ 15 अगस्त बताई गई है। यह सवाल आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है। इस पर कई विवाद होते हैं और कई तरह के मिथ भी बन गए हैं, जिनमें से एक अजीब सा दावा यह भी है कि पाकिस्तान को आज़ादी एक दिन पहले मिल गई थी क्योंकि वह एक छोटा देश था। इन्फिनिट आर्काइव की इस डीप डाइव में हम तारीख के इस कंफ्यूजन के पीछे के सभी हिस्टोरिकल, लीगल, पॉलिटिकल और धार्मिक पहलुओं को समझेंगे। इस मुद्दे की जड़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 में है, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1947 को पास किया था और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही मंजूरी मिली थी। इस एक्ट में साफ तौर पर बताया गया था कि 15 अगस्त 1947 से दो नए डोमिनियन स्टेट्स बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान। एक्ट के सेक्शन 1 का सीधा अंश यह है, 15 अगस्त 1947 से भारत में दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें क्रम से भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। ये लीगल डॉक्यूमेंट दोनों देशों की आजादी का आधार है, इसलिए पाकिस्तान कानूनी तौर पर 15 अगस्त 1947 को बना था, न कि 14 अगस्त को। 14 अगस्त में बदलाव को समझने के लिए हमें पावर हैंडओवर के दौरान की लॉजिस्टिक्स और प्रोटोकॉल को समझना होगा। लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे, उन्हें दोनों नए डोमिनियन के प्रमुखों को शपथ दिलानी थी। चूंकि वह एक ही समय में दो जगहों पर नहीं हो सकते थे, इसलिए एक शेड्यूल बनाया गया। 15 अगस्त की रात को आधी रात में भारत का स्वतंत्रता समारोह नई दिल्ली में हुआ, जहां जवाहरलाल नेहरू ने अपना मशहूर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। चूंकि माउंटबेटन को आधी रात तक दिल्ली में होना था, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को 14 अगस्त 1947 को कराची में ही पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में शपथ दिलाई थी। इस प्रैक्टिकल फैसले का कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं था। ब्रिटिश कानून के अनुसार पाकिस्तान कानूनी तौर पर 15 अगस्त को ही पैदा हुआ था। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने भी पहले 15 अगस्त को पाकिस्तान के ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे के रूप में माना था। गवर्नर जनरल के तौर पर अपने पहले राष्ट्र को दिए गए भाषण में जिन्ना ने कहा था, 15 अगस्त इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट पाकिस्तान का जन्मदिन है। यह मुस्लिम राष्ट्र के भाग्य की पूर्ति को दर्शाता है, जिसने पिछले कुछ सालों में अपनी मातृभूमि के लिए बहुत त्याग किया है। जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने अपना पहला कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप जारी किया, जिसमें साफ साफ देश की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 बताई गई थी। 1947 to 48 के दौरान ऑनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में भी 15 अगस्त ही दिखाया जाता रहा। यह साफ तौर पर साबित करता है कि पाकिस्तान ने खुद ही 15 अगस्त को अपना ओरिजिनल इंडिपेंडेंस डे माना था। कम से कम पार्टीशन के तुरंत बाद तो यही था। 15 अगस्त से 14 अगस्त में ऑनऑफिशियल शिफ्ट आने वाले सालों में हुआ। इसके कई कारण बताए गए हैं। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली एक्सप्लेनेशन में से एक यह है कि 14 अगस्त 1947 27 रमजान 1366 एएच के साथ पड़ा था, जिसे इस्लामी परंपरा में लैलतुल कद्र या नाइट ऑफ पावर माना जाता है, जो एक बहुत ही शुभ तारीख है। पाकिस्तान के जन्म को इस पवित्र रात से जोड़ने से देश की आजादी को एक मजबूत आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व मिला, अतः कुछ ऐसा जो पाकिस्तान की इस्लामिक पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से सही था। समय के साथ 14 अगस्त एक ज्यादा पाकिस्तानी तारीख के रूप में पॉपुलर हो गया, जो भारत के 15 अगस्त के सेलिब्रेशन से अलग थी। एक अजीब लेकिन लगातार बना रहने वाला मिथक यह है कि पाकिस्तान को एक दिन पहले आजादी इसलिए मिली क्योंकि वह एक छोटा देश था। चलो इसे समझते हैं। नए डोमिनियन का साइज या पॉपुलेशन का आजादी की तारीख से कोई लेना देना नहीं था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में साइज या इंपॉर्टेंस के आधार पर किसी भी तरह की हायरार्की या सीक्वेंस का कोई जिक्र नहीं है। टाइमलाइन साफ है। 14 अगस्त 1947 कराची में लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को शपथ दिलाई। 15 अगस्त 1947 नेहरू ने शपथ ली और भारत की आजादी ऑफिशियली मनाई गई। कानूनी तौर पर दोनों डोमिनियन 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए। तो यह बात कि पाकिस्तान छोटा था और इसलिए उसे पहले जाने की इजाजत मिली, पूरी तरह से बेबुनियाद है। 1947 में पाकिस्तान और भारत दोनों का टाइम जोन एक ही था, UTC+5 30, जिसका इस्तेमाल कराची और नई दिल्ली जैसे शहरों में होता था। बाद में 1951 में
पाकिस्तानी मैथमेटिशियन महमूद अनवर ने टाइम जोन को एडजस्ट करने की सिफारिश की। 15 सितंबर 1951 को वेस्टर्न और ईस्टर्न पाकिस्तान दोनों में घड़ियों को 30 मिनट पीछे कर दिया गया। 1950 के दशक की शुरुआत तक 14 अगस्त पाकिस्तान का ऑफिशियल और बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला इंडिपेंडेंस डे बन गया। स्कूल की किताबों, सरकारी कैलेंडर और नेशनल परेड में सभी जगह 14 अगस्त का ही जिक्र होता है। इस अंतर ने एक दिलचस्प ड्युअलिटी बनाई है। कानूनी तौर पर पाकिस्तान का निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रतीकात्मक तौर पर देश 14 अगस्त को मनाता है, जो धार्मिक और सेरेमोनियल महत्व से जुड़ा है। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के रूप में 14 अगस्त का सेलिब्रेशन इतिहास, सिंबल, धर्म और नेशनल आइडेंटिटी का मिश्रण है। हालांकि कानूनी और ऐतिहासिक नजरिए से पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक भारत की तरह। ऐसे मिथ जैसे कि पाकिस्तान को इसलिए पहले आजादी मिली क्योंकि वह छोटा था, किसी भी ऐतिहासिक या कानूनी तथ्य से सपोर्ट नहीं किए जाते हैं। वे साउथ एशिया के पार्टीशन के एक बहुत ही रिच और कॉम्प्लेक्स इतिहास को बिगाड़ते हैं। इन्फिनिट आर्काइव में हम पूरी कहानी बताने में विश्वास करते हैं, सिर्फ सेरेमोनियल नहीं बल्कि कानूनी, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल पहलुओं को भी, जिन्होंने सबकॉन्टिनेंट को आकार दिया। ऐसी और डीप डाइव हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें, जो उन कहानियों के पीछे की सच्चाई उजागर करती है जिन्हें हम जानते हैं ऐसा समझते हैं।